हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट में मास्टरी चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज का क्वेश्चन है, एक बैग में कितना है? 4 गोल्ड बैंड है, 5 सिल्वर और 6 आयरन का बैंड है। ठीक है, 3 बैंड जो है हम उसमें निकालते हैं वन बाई वन। इफ़ द फर्स्ट बैंड, अगर पहला बैंड जो है गोल्ड का होता है तो हम 6 और गोल्ड बैंड उसमें डाल देते हैं बैग में। सेकंड ड्रॉ कर निकालने के बाद कोई बैंड हम इसमें डालते नहीं हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बैंड जो निकालेंगे वो गोल्ड का होगा? चलिए वन बाई वन इसको सॉल्व करते हैं। टोटल जो है हमारे पास बैंड कितना है? टोटल है 4 गोल्ड का है, 5 सिल्वर का है और 6 आयरन का है। तो टोटल जो है हमारे पास 15 है। गोल्ड का कितना है? गोल्ड का हमारे पास 4 है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार, मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का, आप पहले उसको जा कर के देख लें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और तब आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला गोल्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? प्रोबेबिलिटी जो है पी, अगर पहला जो है ना, हम गोल्ड आने का प्रोबेबिलिटी जो है, चांस जो ऐसे करते हैं, ये कितना तरीके से चार में से एक गोल्ड आने का, इस कंडीशन में टोटल 15 है हमारे पास बैंड और 4 गोल्ड का है, उसमें ये निकालते हैं तो एक गोल्ड का बैंड आने का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 15C4। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉरी गलत मैंने बता दिया। नहीं, ये गड़बड़ हो गया। नहीं, इसको पहले आप ख़त्म कर लीजिए, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। ये हम एक गोल्ड को निकालते हैं, एक गोल्ड बैंड को, तो उसका चांसेस कितना है कि वो जो है वो इस 15 में से एक बैंड को निकालते हैं और 4 गोल्ड का है, तो कितना 4 में से 4C1 होगा, यही चांसेस होगा कि गोल्ड का आने का। और टोटल इसको लिखते हैं Ne1 और टोटल NS, टोटल जो है 15 में से, हमको 15 में से एक निकालना है, 15C1। 15 में से एक निकालते हैं तो इसका जो है 15C1 को अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? 15। और 4C1 को निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 4। ये आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो एक जो है ना, एक शॉर्टकट में मैं आपको इन ब्रीफ आपको बता देता हूँ, वैसे डिटेल में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में है। 15C1 इसको अगर लिखते हैं ऐसे, फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड फैक्टोरियल 15 - 1 इक्वल टू 14, इक्वल टू लिखेंगे 15 इंटू फैक्टोरियल 14 डिवाइड बाई 1 को 1 लिखेंगे इंटू फैक्टोरियल 14, ये आ गया हमारा 15। अगर इसी ढंग से करते हैं 4C1 को तो 4 आ जाएगा। तो गोल्ड बैंड आने का प्रोबेबिलिटी जो होगा PE1 इक्वल टू कितना होगा? 4/15। ठीक है, पहले ड्रॉ में। तो नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास हमारा एक निकल चुका है, तो टोटल जो है हमारा कितना था? टोटल हमारा पास 15 था, तो 15 बैंड में से एक बैंड निकल गया, लेकिन उसके बाद 6 गोल्ड बैंड हम और डाल देते हैं, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता है? 20। अब 20 बैंड्स हैं हमारे पास। और गोल्ड बैंड कितना है? गोल्ड बैंड कितना हो गया? 4 था शुरू में, तो 4 में से एक हमारा निकल चुका है और 6 और आ चुका है, तो कितना हो गया? 9 हो गया। अब 9 में से
अब ये सेकंड ड्रॉ जो करेंगे तो उसमें गोल्ड आने का PE2 आने का प्रोबेबिलिटी जो है, हमको 9 में से एक पहले निकाल रहे हैं, 9 में से एक, और टोटल जो है 20 में से एक निकाल रहे हैं। यही होगा टोटल हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा 20C1, और गोल्ड निकालने का कॉम्बिनेशन होगा 9C1। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/20 आएगा। ठीक है, ये निकलने के बाद हमारे पास टोटल कितना बच जाएगा? टोटल 20 - 1 = 19 बच जाता है। और गोल्ड बैंड कितना बचेगा? गोल्ड बैंड हमारे पास 9 में से था, 9 - 1 = 8 हो जाएगा। तो थर्ड राउंड में हमको गोल्ड बैंड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा? 8C1, 8 हमारे पास बचा हुआ है, तो 8 में से एक निकलेगा, ये गोल्ड बैंड का हो गया। टोटल हमारे पास कितना है? 19C1, यही होगा, = 8/19 हो गया। तो हमारे पास जो एक ये प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड राउंड में जो 9/20 है, और इसमें 4/15, फर्स्ट राउंड में 4/15 है। तीनों राउंड का हमको निकाल दिए, गोल्ड बैंड आने का प्रोबेबिलिटी हमको निकल गया। तो टोटल PE हो जाएगा, PE टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? = PE1 PE2 PE3। हमको PE1 कितना है? 4/15 है। ये कितना है? 9/20 है। ये कितना है? 8/19 है। तो ये आ गया 24/475। ये हमारा ये प्रोबेबिलिटी रहेगा, जिसमें कि हम जो है तीनों बार निकालेंगे, तो उसमें हमारा गोल्ड बैंड निकलने का ये प्रोबेबिलिटी आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देव जो है एक टारगेट को 6 बार शॉट लगाता है, तो 3 बार वो सक्सेस होता है। पवन जो है 6 शॉट में 2 बार हिट करता है। लखन जो है 4 में 4 बार, एकदम 100% इसका। व्हाट विल बी पॉसिबिलिटी दैट 2 शॉट्स हिट द टारगेट? 3 आदमी लगा रहा है, तो 2 उसमें लगाए। तो हम इसको जो है इस ढंग से लिख सकते हैं। देव को D से, PD जो है देव का प्रोबेबिलिटी जो है हिट करने का, हमको 3/6 दिया हुआ है, तो = 1/2 लिख सकते हैं। नहीं हिट करने का, नहीं P के देव के द्वारा हिट नहीं करने का टारगेट को, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 - 1/2 = 1/2। पवन का पवन को P से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या दिया हुआ है? 2/6 = 1/3। पवन के हिट नहीं करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 - 1/3 = 2/3। लखन के L से डिनोट करते हैं, PL। प्रोबेबिलिटी लखन का कितना है? 4/4 = 1 है। तो इसमें इसके नहीं हिट करने का प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कह रहा है एटलीस्ट एक जो है ना, एक जो है हिट करे, एक हिट करे। तो हम कह रहे हैं PD हिट किया इनटू P पवन हिट नहीं किया, इनटू P लखन तो हमेशा हिट कर रहा है। ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 2 आदमी हिट कर रहा है, ये हिट कर रहा है, ये हिट कर रहा है, और ये जो है हिट नहीं कर रहा है। ये इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? हमको PD दिया हुआ है 1/2 इंटू 2/3, नहीं हिट करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है 1 = कितना हो गया? 1/3। दूसरा तरीका लेते हैं। हमको पहला जो है देव जो है नहीं हिट करता है,
नहीं हिट करता है, और पवन जो है हिट करता है, और लखन तो हर एक केस में हिट कर रहा है PL। ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। इसमें 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1 इजकल टू 1/6। अब एक पॉसिबिलिटी ये लेते हैं कि सब हिट करता है, P देव भी हिट कर रहा है, इंटू P पवन भी हिट कर रहा है, इंटू P लखन भी हिट कर रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1 इजकल टू 1/6। P टोटल जो हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इजकल टू 2/3। गॉट इट। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।